नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। 14 अगस्त 2023 की शाम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम पैगाम। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने मातंगी हाजरा और कनक लता बरुआ जैसी वीरांगनाओं के भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर के बलिदान को याद किया। ऐसे में आज आपको भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से ताल्लुक रखने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी मातंगी हाजरा के बारे में बताते हैं। स्वाधीनता संग्राम का जिक्र आते ही हमारी नजरों के सामने जो चेहरे घूम जाते हैं उसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई वीरों के नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या आप उन चेहरों और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं जिनका इस आजादी रूपी इमारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है? जिस प्रकार किसी इमारत के स्तंभ का महत्व होता है, वो उस इमारत को ऊंचाई देते हैं, लेकिन उस स्तंभ या फिर कहें पिलर्स को बनाने में रोड़ी, ईंट, सीमेंट आदि सामग्री प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। स्वतंत्रता दिलाने में बड़े बड़े नेताओं की गाथाएं तो आपने खूब सुनी और पढ़ी भी है, लेकिन क्या आप स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने वाले आजादी के गुमनाम दीवानों की कहानी जानते हैं? 12 साल की उम्र में विवाह, 18 साल में विधवा। 1870 में मेदिनीपुर के तामलुक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित होगला गांव के पेनोरी में मातंगी ने एक गरीब परिवार के घर में जन्म लिया। यह प्रारंभिक शिक्षा भी हासिल की। घोर गरीबी ने उन्हें बालिका वधू और एक छोटे बेटे की मां बनने के लिए मजबूर कर दिया। मात्र 12 वर्ष की आयु में उनका 62 वर्ष के व्यक्ति से विवाह हो गया। जब वह 18 वर्ष की थी, विधवा और निसंतान थी, तब वह अपने गांव लौट आई। इसके बाद मायके आकर स्वतंत्रता के लिए कुछ कर गुजरने का उनका जज्बा जुनून बन गया। इसके बाद हाजरा ने अपने पैतृक गांव में अपने अलग प्रतिष्ठान बनाना शुरू किया और अपना अधिकांश समय अपने घर के आसपास बूढ़े और बीमार लोगों की मदद करने में बिताया। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनका भविष्य उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की एक गुमनाम महिला नायक के रूप में कैसे लिखेगा। स्वतंत्रता संग्राम में कैसे हुई एंट्री? 1905 में स्वतंत्रता संग्राम में मातंगी की सक्रिय रुचि बढ़ गई और उन्होंने किसी और ने नहीं बल्कि गांधी से प्रेरणा ली। दस्तावेजों के अनुसार मेदिनीपुर में स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता महिलाओं की भारी भागीदारी रही। हालांकि उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ 26 जनवरी 1932 को आया। गांव के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जागरूकता जुलूस निकाला और हाजरा ने 62 साल की उम्र में समूह में शामिल हुई। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एडरसन तमलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुए। वीरांगना मातंगी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रही। कैसे पड़ा गांधी बूढ़ी नाम? मातंगी को गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मातंगी हाजरा एक कट्टर गांधी अनुयायी थी। वो स्वयं महात्मा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई थी। उनकी तरह उन्होंने सभी विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार किया और सूत काटा। गांव में मानवीय कार्य के लिए लोग अक्सर उन्हें याद करते थे। महात्मा गांधी के सविनय आज्ञा आंदोलन में उनकी जोरदार भागीदारी ने उन्हें पुलिस बैरक में चर्चित कर दिया, खासकर नमक सत्याग्रह आंदोलन में उनकी भूमिका की वजह से। उन्होंने अलीनान नमक बनाने वाली फैक्ट्री में नमक बनाया। अलीनान उनके दिवंगत पति का गांव रहा। इससे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और लोगों ने एक नाजुक बूढ़ी औरत को उसके चेहरे पर एक भी शिकन के बिना कई मील तक चलते हुए भी देखा। उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। बंगाल में गांधी बूढ़ी का मतलब बूढ़ी औरत भी होता है। स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने के प्रति उनके समर्पण के कारण सारे लोग उन्हें बूढ़ी गांधी कहने लगे। उनकी गिरफ्तारी उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने से रोक नहीं सकी। गांधी की तरह मजबूत और दृढ़, महात्मा गांधी की तरह हाजरा का नाजुक शरीर उनके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से नहीं रोक सका। वो ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक स्थानीय आवाज बन गई। अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद मातंगी हाजरा ने चौकीदार कर के उन्मूलन में भाग लिया। यह कर अंग्रेजों द्वारा ग्रामीणों पर लगाया जाता था ताकि पुलिसकर्मी के एक छोटे से स्थानीय समूह को ग्रामीणों के खिलाफ जुलूस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए धन दिया जा सके। अपनी रिहाई के बाद हाजरा ने कमजोर दृष्टि के बावजूद विरोध के संकेत के रूप में खादी काटना शुरू किया। चेचक महामारी के प्रकोप के दौरान उन्होंने बच्चों सहित पीड़ितों की अथक देखभाल की थी। 1933 में राष्ट्रीय कांग्रेस के उप विभागीय सम्मेलन में भाग लेने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में मातंगी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें लगी और घायल हो गई। उनकी विरोध शैली गांधी और वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनके अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श वाक्य के समान थे। बाद में 1933 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर जॉन एडरसन की यात्रा के दौरान वो सुरक्षा को उल्लंघन करने और विरोध के प्रतीक के रूप में काला झंडा फहराने के लिए मंच तक पहुंचने में सफल रही। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 महीने की कैद में भेज दिया। मातंगी हाजरा का सर्वोच्च बलिदान। अगस्त 1942 में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 73 वर्षीय मातंगी हाजरा के नेतृत्व में मेदिनीपुर जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातंगी हाजरा लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गई।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 144 का हवाला देकर जुलूस को रोकने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों से गोली न चलाने की अपील की गई। बदले में अंग्रेजों ने 73 साल की मातंगनी हाजरा को गोलियों से छलनी कर दिया। पहली गोली मातंगनी हाजरा के कंधे पर लगी, लेकिन वो झंडा ऊंचा उठाए आगे बढ़ती रही। अगली गोली चलाई गई और वो उनके माथे में लगी और उनकी जान चली गई। उन्होंने मरते दम तक तिरंगा को नहीं गिरने दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।